जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज बहुत कम स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट आज दौड़ के लिए चल गए हैं उत्पाद पुलिस के लिए। यस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, झारखंड निर्माण आंदोलन। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो बहुत सारा समिति का गठन हुआ था, एक बार रिवाइज कर लेते पहले। ठीक है, और हम लोग जो स्टार्ट किए हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये सिर्फ झारखंड सीजीएल के लिए नहीं, ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड पुलिस के लिए और जेटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। किसने किया था? जे बार्थोलोमन। कौन किया था? जे बार्थोलोमन। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। यही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो जुएल लकड़ा। कौन बना था? जुएल लकड़ा। बस यही कारण है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? जुएल लकड़ा को माना जाता है। कब? तो 1915 ईस्वी को। उसके बाद किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? ठेवले उराम ने किया था। बस छोटा नागपुर उन्नति समाज का जितना भी व्यक्ति था ना, जितना भी उसमें सदस्य था, उसी में मतभेद हो जाने के कारण इसी के समानांतर, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के समानांतर ही एक सभा बनाया गया। उसका नाम क्या पड़ा? किसान सभा। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन बना? ठेवले उराम। इसलिए इसको उसका संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। क्या? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसकी स्थापना किसने किया था? बेनिफेस लकड़ा। किसने किया था? बेनिफेस लकड़ा ने किया था। कब? तो 1933 में। कब किया था? 1933 में। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना किसने किया था? हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी पहले ये बताइए? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। किसने किया था? थियोडोर सुरीन। किसने किया था? थियोडोर सुरीन। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया था ना, कि एक इग्नेस बेग नामक एक व्यक्ति थी, उसको लग गया था कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है, संथाल यानी आदिवासी को अगर आगे बढ़ाना है, तो सभी संथाल जो यूनियन है उसको एक होना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग बन गया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। फिर किसान सभा का स्थापना हुआ, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना हुआ। सब तो अलग अलग अपना मांग कर रहा था, लेकिन एकजुट होकर मांग नहीं कर रहा था। इसके लिए इग्नेस बेग ने क्या सोचा कि नहीं, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें सब रहें। ठीक है, और सबका विलय किसमें कर लिया? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी में। ये सब चीज हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किसने किया था? थियोडोर सुरीन। क्योंकि इसका अध्यक्ष जो पहला था वो कौन था? थियोडोर सुरीन। इसीलिए संस्थापक भी इसी को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? इग्नेस बेग। किसने निभाया था? इग्नेस बेग। ठीक है, 1938 में। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। कब? एक वर्ष बाद, 1939 में। 1939 में। उसके बाद झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1950 में। किसने किया था? जयपाल सिंह। ठीक है, वही जयपाल सिंह। जान रहे हैं जयपाल सिंह बारे में? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जान रहे हैं आप लोग? हाँ, ये हॉकी का प्लेयर था। क्या था? हॉकी का प्लेयर। कहाँ के निवासी थे? ये झारखंड के निवासी थे। कहाँ? झारखंड में। अगर जिला पूछ दे तो देखिए, सबसे पहले अगर क्षेत्र पूछ दे तो छोटा नागपुर क्षेत्र। किधर? छोटा नागपुर क्षेत्र, जो उस समय, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगर जिला पूछ दे तो उस समय ये रांची में आता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है वो खूंटी। कहाँ? खूंटी जिला। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जयपाल सिंह मुंडा किस जिले से संबंधित है? तो खूंटी जिले से। किस जिले से? खूंटी जिले से। ठीक है, और वो हॉकी का प्लेयर थे। क्या? हॉकी का प्लेयर था। ठीक है, और इसी के कप्तानी में 1928 का जो ओलंपिक हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल लाया था भारत ने। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तो
हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब आया था? 1928 में ही आया था, ठीक है। किसकी कप्तानी में? तो जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा वीवीआई हो जाता है। इसी को मरांग गोमके के नाम से जाना, मरांग गोमके का नाम से किसको जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके का मतलब क्या होता है? बड़े गुरुजी। क्या होता है? बड़े गुरुजी, ठीक है। इसको उपाधि दिया गया था, ठीक। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। किसने किया था? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय, ठीक है। उसके बाद झारखंड समन्वय समिति, क्या? झारखंड समन्वय समिति। समन्वय समिति 53 संगठनों के द्वारा इसका गठन किया गया था। कितने संगठन के द्वारा? 53 संगठन के द्वारा समन्वय समिति 1987। कब? 1987। उसके बाद झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति 1989। झारखंड का विषय है, लेकिन कौन करेगा? भारत सरकार, नहीं, भारत सरकार, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति भारत सरकार 1989, ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। जैक का स्थापना 1995 बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो हो गया रिवाइज। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था? 1912 से। कब तक चला था? 2000 तक चला था। कुल कितने दिन तक चला था? 88 साल। कितना साल तक? 88 साल तक चला था, ठीक है। अब इसी के क्रम में अलग अलग संस्था का स्थापना हुआ, ठीक है। तो उसी में से सबसे पहला संस्था कौन था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में। तो किसने किया था? तो ये किया था जे बार्थोलोमन। कौन किया था? जे बार्थोलोमन। ये कहाँ के थे? तो ढाका विद्यार्थी परिषद। ढाका विद्यार्थी परिषद में एक सभा बुलाया गया, ठीक है। सब व्यक्ति जितना था उसी में से एक सभा बुलाया गया, और उसी में कौन शामिल हुआ था? तो जे बार्थोलोमन, ठीक है। जे बार्थोलोमन वहां पे उस सभा में शामिल हुआ था। और वहीं पे क्या देखा उसने क्या किया? तो वहीं पे पृथक झारखंड का बीज बोया। क्या बोया? पृथक झारखंड का बीज बोया। ऐसा नहीं कि उसने झारखंड का मांग कर दिया था। क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्या भारत को आजाद करने के लिए किया गया था? ऐसा लगता है क्या? नहीं ना, किया गया था। वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया गया था वो आंदोलन। उसके क्रांति धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। और बाद में उसी को राष्ट्र क्रांति का नाम दिया गया ना। उसके बाद क्या कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में, ठीक है, 1885 में। तो क्या लगता है कि भारत आजाद के लिए उसका स्थापना किया गया था? नहीं। किस लिए किया गया था? तो जनता क्या चाहता है उस बात को अंग्रेज तक पहुंचाने के लिए, इसी के लिए किया गया था ना, कि अपना मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है। याचना पूर्व मांग किया जाता था। अगर अंग्रेज को इच्छा होता था तो वो देता था, अगर इच्छा नहीं होता था तो नहीं देता था। वही बड़ा रूप लेके क्या कर दिया? राष्ट्र क्रांति का रूप ले लिया ना। तो स्टार्टिंग में तो याचना पूर्व था कांग्रेस का। कांग्रेस में सब याचना पूर्व जो भी काम किया जाता था याचना पूर्व के तहत किया जाता था। तो आप बता सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन कब से चलने का स्टार्ट कर दिया? 1905 के बाद। मुस्लिम जब से बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो बता सकते हैं क्रांतिकारी में कुछ प्रमुख नेता के बारे में? भारत का सुने होंगे, लाल बाल पाल सुने थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र घोष थे ना, और बिपिन चंद्र पाल और कोई था अरविंद घोष, अरविंद घोष। ये सब क्रांतिकारी था, ठीक है। और वो भी क्रांतिकारी कैसा? उग्र क्रांतिकारी, ठीक है। शांतिपूर्वक ये सब कोई कार्य नहीं करता था, ठीक है। लड़ के कुछ भी लेना पसंद करता था, याचना पूर्व नहीं, ठीक है। तो उसी तरह झारखंड में भी हुआ। पहला जो बीज रोपा गया था किसके द्वारा रोपा गया था? जे बार्थोलोमन के तहत, जे बार्थोलोमन के द्वारा। और कौन सा संस्था का स्थापना किया इसने? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो क्यों किया गया था? ये क्यों किया गया था? तो ईसाई, जो गरीब ईसाई है उस विद्यार्थी के लिए, गरीब ईसाई विद्यार्थी के लिए, ठीक है। और उसके सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ पे भी देख लिया ना कि अपना के लिए लड़ रहा था। स्टार्टिंग में अपने के लिए लड़ रहा था। यहाँ पे किसके लिए लड़ रहा है? ये ईसाइयों के लिए लड़ रहा है। कुछ देर के बाद हम लोग, अभी कुछ आगे हम लोग क्या देखेंगे,
छोटा नागपुर उन्नति समाज, क्या देखेंगे? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो आदिवासियों के लिए ही था, उसका सदस्य कौन बन सकता था? सिर्फ आदिवासी ही बन सकता था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग करके लास्ट में एकत्रित हो गया था और एक बहुत बड़ा क्रांति उभर कर आया और झारखंड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आप लोग बताइए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किसने किया? जे बार्थोलोमन। और इसका कारण क्या था? मतलब झारखंड निर्माण का जो स्टार्ट हुआ उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को, कब? 22 मार्च, साइलेंट कर लीजिए सर जिसका भी मोबाइल है, 22 मार्च 1922 ईस्वी को बिहार प्रांत की स्थापना हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत की स्थापना हुई। तो झारखंड निर्माण का भी चर्चा चल ही रहा था, तो झारखंड का व्यक्ति क्या चाहता था कि झारखंड का भी निर्माण हो, तो इसलिए वहीं से क्रांति स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में हो गया, ठीक है। कब हो गया? 1912 ईस्वी में। 3 वर्ष बाद यानी कि 1915 ईस्वी को क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और जे बार्थोलोमन को उससे निष्कासित कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। इसका सुझाव किसने दिया था? एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी के द्वारा। इसका सुझाव किसने दिया था? तो बिशप कैनेडी। कौन दिया था? बिशप कैनेडी ने दिया था इसका सुझाव कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर देना चाहिए? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दीजिए। उसको कुछ कमी लगा होगा, ठीक है। और इसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? तो जुएल लकड़ा। किसने निभाया था? जुएल लकड़ा। इसीलिए कहा जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक कौन है? जुएल लकड़ा, ठीक है। अन्य प्रमुख नेता कौन था? बंदीराम उरांव, थेवले उरांव और पॉल दयाल। कौन कौन था? बंदीराम उरांव, थेवले उरांव और पॉल दयाल। किसका सदस्य बना ये सब? छोटा नागपुर उन्नति समाज का, ठीक है। अब इसी में हो जाता है क्या, आगे चल के 1950 तक कुछ मतभेद हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये सब जो व्यक्ति है ये सब इससे अलग हो जाता है, ठीक है। और किसान सभा का स्थापना होता है। क्या होता है? 1930 ईस्वी में किसान सभा का स्थापना, 1950 बोल दिए थे। यही जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, यही आगे चल के 1930 ईस्वी में कुछ सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है और इससे कुछ सदस्य निकलकर किसका स्थापना कर देता है? किसान सभा का स्थापना कर देता है, ठीक है। और कौन करता है? तो वही थेवले उरांव, दिख रहा है ना, थेवले उरांव। उसके बाद इसका सचिव बन जाएगा या महासचिव कौन बन जाएगा? पॉल दयाल, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। क्या उद्देश्य था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करने का? उद्देश्य क्या था? तो छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासी जन समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना, ठीक है। आदिवासी का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था। सदस्य केवल इसमें आदिवासी ही रह सकते थे। कौन रह सकते थे? आदिवासी ही रह सकते थे। तो संभव है कि अगर सिर्फ आदिवासी रहेंगे तो संभव है कोई भी चीज को आजाद कर लेना, ठीक। 1988 ईस्वी में साइमन कमीशन से आदिवासियों के विशेष सुविधा की मांग की गई, ठीक है। 1928 ईस्वी में कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में, जबकि फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आए थे, ठीक है। और इसका विरोध किया जा रहा था, साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था साइमन कमीशन का विरोध? सब अंग्रेज अधिकारी था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? प्रत्येक 10 साल में भारत के लिए कानून बनाया जाता था। प्रत्येक 10 साल में भारत के लिए कानून बनाया जाता था कि वहाँ कानून किस तरह चल रहा है, अच्छा से चल रहा है कि नहीं, भारत का लोग खुश है क्या नहीं। तो क्या लगता है कि अंग्रेज इसका समीक्षा अच्छा से कर पाता अगर भारत का ही कोई व्यक्ति नहीं रहता उसमें? पॉसिबल था? तो इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं था, इसीलिए भारत वाले ने इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हम लोग इससे सहमत नहीं है, ठीक है। और यही साइमन कमीशन जब झारखंड आए तो साइमन कमीशन से आदिवासियों के विशेष सुविधा की मांग छोटा नागपुर उन्नति समाज ने कर दी। किसने मांग कर दी? छोटा नागपुर उन्नति समाज जो थे उसने क्या बोल दिया कि हमारे आदिवासियों के लिए कुछ विशेष सुविधा दीजिए, जिसको क्या साइमन कमीशन ने स्वीकारा? नहीं स्वीकारा, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, ठीक है।
अब हम लोग दो देख लिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज देख लिए, उससे पहले हम लोग क्या देख लिए थे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लिए थे। अब हम लोग किसान सभा देखेंगे। किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में, किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में, ठीक है, किसके समानांतर किया गया, तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज, उससे तोड़ के ही इसको बनाया गया, ठीक है। और किसने बनाया था, थेवरे उराम। क्यों बनाया था, तो समझ में आ गया, वापसी भेदभाव मतभेद के कारण, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन बना, तो ठेवले उराम। कौन बना, ठेवले उराम। सचिव कौन बना था, कौल दयाल। कौन बनाया था, कौल दयाल, ठीक है। प्रथम ऐसा संगठन, देखिए आपको सभा का नाम सुन के ही पता चल जाएगा, किसान सभा। क्या है, किसान सभा। तो पहला ऐसा सभा जो किसान को जो शोषित कर रहा था, कौन शोषित कर रहा था, जमींदार, उसके प्रति एक सभा गठन किया गया, ठीक है। उसी के बारे में बोला गया, किसान समुदाय को शोषण जमींदार के खिलाफ एक संगठित किया गया सभा। कौन, किसान सभा का गठन किसने किया, ठेवले उराम, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। क्या देखेंगे, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई, 1933 में। कब हुई, 1933 में। किसने किया था, कौन किया था, बेनिफिस लकड़ा। कौन, बेनिफिस लकड़ा ने किया था। किसके किसके सुझाव पर किया गया था, तो आर्च बिशप सेवारीन। क्या नाम था, सेवरीन। सेवरीन, आर्च बिशप सेवरीन के सुझाव पर किया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई, 1933 में। किसके सुझाव पर हुआ, तो आर्च बिशप सेवारीन, ठीक है, या सेवरीन। आर्च बिशप सेवारीन या फिर आर्च बिशप सेवरीन के सुझाव पर किया गया था। जिसकी स्थापना किसने की थी, हाँ, कौन किया था, नहीं सर, इसका स्थापना किया था बेनिफिस लकड़ा। वो जो आप बोल रहे हैं क्या, थियोडोर सुरीन, वो किसका किया था, तो वो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किया था, ठीक है। और इसका स्थापना छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का बेनिफिस लकड़ा ने किया था, ठीक है। और इसका महासचिव कौन बना, इग्नेस बेस। कौन बना, इग्नेस बेस। यही इग्नेस बेस के सहयोग से सबको एक साथ संगठन किया गया था। इसी ने सबको एक साथ संगठित किया था कि अगर हम लोग जितना भी संगठन है सब एक साथ हो जाए तो आदिवासी का उद्धार किया जा सकता है, ठीक है। वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग क्या देखें, कहाँ का महासचिव था, इग्नेस बेस कैथोलिक महासभा का, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इग्नेस बेस किस सभा से संबंधित है, तो कैथोलिक महासभा, ठीक है, कैथोलिक सभा से, ठीक है। आप छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा क्या देखेंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसकी स्थापना क्यों हुई पहले ये देखेंगे, उसके बाद कब हुई, कैसे हुई, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो भारत में घट रहे घटनाओं का असर झारखंड में भी पड़ा, ठीक है। भारत में जो घटना घट रहा था उसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ा। तो बताइए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था, 1938 ईस्वी में। और उसी समय लगभग 1936-37 में क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ ना। तो पहले जब बिहार अलग हो रहा था उस समय भी झारखंड को उसी समय से आंदोलन चल रहा था कि हमको अलग कर दीजिए, लेकिन नहीं अलग हो पाया। अब क्या हुआ, बिहार से कौन अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। तो और ज्यादा ये सब सक्रिय हो गया कि अब कि ये सब भी अलग हो गया, हम लोग अलग नहीं हो पाए, ठीक है। पहला कारण था दूसरा, बिहार में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में झारखंड को एक भी स्थान नहीं मिला। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, यानी कि जब चुनाव हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही हुआ होगा, चुनाव तो झारखंड में भी हुआ। और झारखंड में चुनाव हुआ तो झारखंड में भी सीट प्राप्त किया, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। जब उसको जगह नहीं मिला तो उसको फील नहीं होगा कि नहीं हम लोग को अलग नज़र से ये सब देख रहा है, शोषण के नज़र से देख रहा है, यानी यहाँ का जमीन से ही सबको सिर्फ प्यार है, यहाँ का खनिज से सिर्फ प्यार है, हम लोग को अच्छा जगह पे पहुँचा नहीं रहा है। यहाँ का जो जनता है उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, यहाँ के जो विद्यार्थी है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ख्याल आएगा कि नहीं, तो सोचता है कि नहीं हम अपने हाथ में शासन ले लें, ठीक है। बस यही सब कारण था। 1937 का जो चुनाव हुआ उसमें जो भाग लिया झारखंड में, कौन कौन लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था झारखंड में, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने भी भाग लिया था, किसान सभा ने भी लिया था, कैथोलिक सभा ने भी भाग लिया था। कौन कौन लिया था, सबसे पहले कांग्रेस तो लेगा ही लेगा, उसके बाद
पहला जो गठन हुआ संस्था कौन सा था? क्रिश्चियन तो बदल गया ना, बदल के आ गया छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। उसके बाद किसान सभा का स्थापना हुआ, उसके बाद कैथोलिक सभा का, तो इन सभी ने भाग लिया, ठीक है। और इसमें से जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में 2 व्यक्ति ने चुनाव लड़े थे। कितने व्यक्ति ने? 2 व्यक्ति ने चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों का दोनों जीत भी गए। लेकिन क्या उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? नहीं शामिल किया गया, जिसके कारण कि झारखंड वाले पूरा उदास हो गए, ठीक है। और परिणाम क्या निकला? झारखंडियों ने इसे क्या समझा? बिहार की उपनिवेशवादी नीति का परिचालक समझा। उपनिवेशवादी मतलब वही सिर्फ मतलब रखना है, क्या यहाँ पे आएंगे कमाएंगे, ठीक है, इसका जमीन का यूज करेंगे, यही समझ लिया झारखंड वाले ने। अब बस यही कारण था संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कराने का, ठीक है। और यहीं से सोचने का स्टार्ट कर दिया इग्नेस बेग्स। इग्नेस बेग्स ने क्या सोचने का स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अब हम लोग को गठित होना पड़ेगा, एक बड़ा समूह बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा या आदिवासी महासभा का स्थापना कब हुआ? 1938 में हुआ। ऐसे इसका नाम आदिवासी महासभा कब पड़ गया? एक साल बाद 1939 में। कब? 1939 में, ठीक है। तो हम लोग इग्नेस बेग का प्रयास देखेंगे, ठीक है। इग्नेस बेग के प्रयास से आदिवासियों के उद्धार के लिए शुरू किया गया सभा कौन सा था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि छोटा नागपुर आदिवासी सभा जो है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना ही इग्नेस बेग ने कर दिया, ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ क्या किया? सबको इसमें विलय करने का कार्य किया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। आदिवासी संगठनों में एकता की आवश्यकता, आदिवासी संगठनों में एकता की आवश्यकता थी, इसीलिए इग्नेस बेग ने इसका प्रयास किया, ठीक है। हाँ, इग्नेस बेग की सफलता, इग्नेस बेग की एक सफलता, क्या सफलता था तो जानिए। फरवरी 1938 ईस्वी में, कब? फरवरी 1938 ईस्वी में रांची में नगर पालिका का चुनाव हुआ। क्या चीज का? नगर पालिका का चुनाव हुआ। उसमें 5 सीट पे इस सब लड़ा था, पांचों सीट पे विजय हुआ। कितने सीट पे? 5 सीट पे विजय हुआ, जिससे कि आदिवासी का मनोबल पूरी तरह से बढ़ गया कि नहीं, हम लोग जीत गए। अब किसके नेतृत्व में ये सब हो रहा था? इग्नेस बेग। अब इग्नेस बेग के नेतृत्व में अगर 5 उम्मीदवार जीत जाए तो लगता है कि नहीं कि इग्नेस बेग का बात सुनेगा व्यक्ति, तो इसका बात सभी ने सुना, ठीक है। तो 31 मई 1938 ईस्वी को किस स्थान पे? तो हिंदी पड़ी, जो रांची में है। कहाँ स्थित है? रांची पड़ी में है। और वहां छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक आम सभा हुआ। किसका हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज का। प्रत्येक साल होता है ना आम सभा, तो वही छोटा नागपुर उन्नति समाज का आम सभा कहाँ पे हो रहा था? तो रांची में। कहाँ? रांची में, हिंदी पड़ी में हो रहा था। कब हो रहा था? 31 मई 1938 ईस्वी को। तो पहले ये बताइए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1938 में हुआ था, 1915 में हुआ था। हाँ, छोटा नागपुर उन्नति समाज कब हुआ था? ठीक है। और वहां पे क्या किया? 5 आदिवासी संगठन का विलय कर दिया। 5 आदिवासी संगठन का विलय कर दिया इसी में, ठीक है। तो कौन कौन सा वो था? कौन कौन सा था? तो सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज था पहला। उसके बाद कौन सा बना था? उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बना था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 2 हो गया। उसके बाद किसान सभा 3। ये 3 VVI था, ये चीज हम लोग जान गए। एक था मुंडा सभा। कौन था? मुंडा सभा। उसके बाद हो मालतो मरांग सभा। ये 5 संगठन किसमें जाके मिल गया? तो संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में विलय करवा दिया। इसका प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? इग्नेस बेग। किसने निभाया था? इग्नेस बेग। इग्नेस बेग कौन था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का सचिव था ना? हाँ, महासचिव था, सचिव और महासचिव, ठीक है। किसमें मिल गया ये? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में, ठीक है। आप बताइए, छोटा नागपुर आदिवासी सभा, छोटा नागपुर आदिवासी सभा, ठीक है। उसका अध्यक्ष कौन बना? थियोडोर सुरीन था ना? थियोडोर सुरीन, इसीलिए इसको इसका संस्थापक भी माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा छोटा नागपुर आदिवासी सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का अध्यक्ष थियो सुरीन, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन बना था?
तो बंदीराम उरांव। कौन बना उपाध्याय? बंदीराम उरांव। और सचिव कौन बना? पॉल दयाल। कौन बना? पॉल दयाल। ठीक है। उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। अब इसका उद्देश्य क्या बन गया? छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रांत को, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिला के एक अलग प्रांत का निर्माण करना। ठीक है। 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। और 1939 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। ठीक है। 1939 ईस्वी में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के ऐतिहासिक में एक नए युग की शुरुआत हुआ। क्यों हुआ? तो 1939 ईस्वी में ही जयपाल सिंह मुंडा का इस आंदोलन में आगमन हुआ। जयपाल सिंह मुंडा का इस आंदोलन में आगमन हुआ। ठीक है। और इस आंदोलन का केंद्र बिंदु किसको मानने लगा? जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है। और यहीं से झारखंड निर्माण आंदोलन का वास्तविक अर्थ स्टार्ट हुआ। ठीक है। झारखंड राज्य का निर्माण का वास्तविक अर्थ कब से स्टार्ट हुआ? 1939 से। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में आगमन। टाइम हो गया क्या सर? ठीक है। जयपाल सिंह का जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड राज्य निर्माण में आगमन कब हुआ? 1939 ईस्वी में। ठीक है। वो कहाँ के निवासी से? छोटा नागपुर के। कहाँ के? छोटा नागपुर के खूंटी जिला। छोटा नागपुर यानी झारखंड के खूंटी जिला। ठीक है। और खूंटी जिला में अगर गांव पूछ दे तो टकरा गांव। कौन सा गांव? टकरा गांव। ठीक है। पहले कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये कौन थे? तो बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। कौन थे? बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे ये। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। अब 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का ऐतिहासिक और दूसरी महासभा रांची के हुरमू नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। ठीक है। पहला अध्यक्षता किसने किया था? थियोडोर सुरीन। किसने किया था? थियोडोर सुरीन। कब किया था? 1938 ईस्वी में। और फिर 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो दूसरा सभा बुलाया गया था, महासभा बुलाया गया था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ विशेष चीज देख लेते हैं। ये जो बैठक हुआ था, ठीक है, कहां पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? हुरमू नदी के तट पर। कहां हुआ था? हुमरू नदी के तट पर। किस जिले में हुआ था? तो रांची जिले में हुआ था। कहां हुआ था? रांची जिले में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयपाल सिंह मुंडा ने। किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा। किस नदी के तट पर? हरमू नदी के तट पर। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन था? सैम्यूल पूर्ति। कौन था? सैम्यूल पूर्ति। ठीक है। थोड़ा सा टाइम है ना सर? जयपाल सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जयपाल सिंह का भव्य स्वागत किया गया था। ठीक है। और उसको एक उपाधि दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा को एक उपाधि दिया गया। क्या? मरांग गोमके। क्या दिया गया? मरांग गोमके। मरांग गोमके का अर्थ क्या होता है? बड़े गुरुजी। क्या होते हैं? बड़े गुरुजी। मरांग गोमके कहाँ के निवासी थे? यानी कि जयपाल सिंह मुंडा जी कहाँ के निवासी थे? हाँ, खूंटी के टकरा गांव। इसका जन्म कब हुआ था? 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। इसका देहांत कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। इसका प्रमुख भूमिका क्या था? ये कौन थे? तो ये हॉकी प्लेयर थे। ठीक है। 1928 ईस्वी में जब 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसका कप्तान कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। और इससे आगे हम लोग देखेंगे जब व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे तब। ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना को पहली बार अलग राज्य का दर्जा देने की मांग कब उठी थी? यानी किसने उठाई थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। किसने उठाई थी? जयपाल सिंह मुंडा ने। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के महासभा के दूसरे दिन जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के हित के लिए बिहार से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के अलगाव का एक प्रस्ताव पेश किया। ठीक है। समझ में आया क्या कहना चाहे? अब यहां से क्या किया जयपाल सिंह मुंडा ने? क्या किया? आदिवासियों के हित के लिए बिहार से छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग मांग कर दिया। ठीक है। अलग मांग
कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे कर दिया ये? तो बिहार में, ठीक है। प्रस्ताव का अनुमोदन जमशेदपुर के NN रक्षित ने किया, ठीक है। प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? जमशेदपुर के NN रक्षित ने किया, ठीक है। और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस प्रस्ताव सर्वसम्मति मतलब पूरी तरह से समिति से पारित हो गया, ठीक है। और पृथ्वीकरण संघ का गठन हो गया, पृथ्वीकरण संघ का गठन कर दिया गया। पृथ्वीकरण संघ का गठन क्यों किया गया? कि हम लोग कैसे इसको पृथक कर सके, उसके लिए कौन सोचेगा? तो इसी का सदस्य सोचेगा, ठीक है। तो एक सदस्य बनाना जरूरी था कि नहीं? तो वही पृथ्वीकरण संघ का गठन किया गया, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन था? तो देवकी नंदन सिंह। कौन था? देवकी नंदन सिंह पृथ्वीकरण संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इसका कार्य क्या था? अलग राज्य का दर्जा के लिए उपाय सुझाने का काम। वही कि इसको अलग कैसे किया जाए, पृथ्वीकरण कैसे किया जाए, इसके लिए एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या करा? पृथ्वीकरण संघ। क्या पड़ गया इसका नाम? पृथ्वीकरण संघ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? देवकी चरण सिंह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो समय बहुत ज्यादा हो गया, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।